अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों और प्यारे भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक हमारे घरों को हंसता बसता और मुस्कुराता रखे और आप सबके घरों में अमन मान रखे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा व्लॉग देखते हैं और लाइक कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। दूसरा ये कि मैं आपके साथ कनेक्ट रखती हूँ। तो वो कने अल्लाह कभी भी किसी को मोहताज ना करे। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कभी होगा। मेरा कसूर क्या है या मेरे बच्चों का क्या कसूर है? मुझे शौहर की बेवफ़ाई ने उसकी दूसरी शादी की सज़ा मुझे क्यों मिली? मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरे बच्चों को इस सर से छत छीन ली गई और मुझे मेरे भाइयों का मोहताज कर दिया गया। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपनी छत के नीचे खुद को बेघर महसूस करती हूँ। वही कमरे, जो वही घर जहाँ कभी सुकून था, अब वहाँ दिल नहीं लगता। वहाँ परेशान रहती हूँ। हर टाइम सोचती हूँ कि मैं अपने घर कब जाऊँगी या मेरा अपना घर कब होगा। बच्चे बार-बार अपने वालिद का ज़िक्र करते हैं और पूछते हैं कि घर कब चलेंगे या अब हम और यहाँ कब तक रहेंगे। इस वक़्त तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैंने कभी भी बच्चों को ये नहीं बताया कि इनके वालिद ने हमारे साथ क्या-क्या किया। बच्चों के सामने इनके वालिद साहब की कभी भी बुराई नहीं की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने वालिद से, बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। उन्होंने कभी भी मेरे बच्चों के साथ फ़र्क नहीं किया। हाँ, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मैंने देखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्ज़ायटी में मैं गई हूँ इस वजह से। लेकिन बच्चों को ऐसा मैंने कुछ भी फ़ील नहीं होने दिया। बच्चे मेरे छोटे हैं, वो अपने सिर्फ़ इस वजह से मैं अपने बच्चों के ख़िलाफ़ नहीं, उनके वालिद का मैं कुछ नहीं बताती कि कहीं वो अपने वालिद से नफ़रत ना करने लग जाएँ। हो सकता है अल्लाह ताला इनको हिदायत देकर वापस भेज दें। लोग कहते हैं सब्र कर लोगी, सँभाल लोगी, कैसे करोगी? इतने बच्चों को कैसे पालोगी? कोई ये नहीं कहता कि बेटा आपकी ज़िंदगी का क्या होगा? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? कोई ये नहीं पूछता एक औरत कब तक बर्दाश्त करेगी, कितना बर्दाश्त करेगी? मुझे अब ये समझ आया कि घर सिर्फ़ दीवारों का नाम नहीं होता। घर होता है इज़्ज़त, अहमियत और अपनेपन से, जो कि मुझे मैके में अब कभी नहीं मिला। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो फिर महँगा घर भी कैद खाना लगता है। लेकिन मैंने फिर भी कभी भी शिकायत नहीं की। मैं ख़ामोशी से 2 साल से अपना ये वक़्त गुज़ार रही हूँ। बहुत टेंशन से अपनी ख़्वाहिशें, अपने बच्चों की ख़्वाहिशें मार-मार कर अपना ये वक़्त निकाल रही हूँ। लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह किसी को तब तक बेघर नहीं करता जब तक इसके लिए बेहतर रास्ता तैयार ना कर चुका हो। शायद ये वक़्त मुझे मज़बूत बनाने के लिए आया है। अगर आप भी इस तरह से गुज़र रही हैं तो मेरी बात याद रखें। आप गलत नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं और अकेली नहीं हैं। मैं हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। अगर आप इस बात को महसूस कर सकती हैं, मेरी तकलीफ़ को महसूस कर सकती हैं, तो कमेंट में अल्लाह मदद करेगा ज़रूर लिखें और इस वीडियो को इन औरतों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो आज खामोशी से सब्र कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।